ओम साई राम। क्या हाल है मेरे सभी साथियों। देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो इस माह सितंबर में क्वार्टरली एग्जाम लिए जा रहे हैं, उस क्वार्टरली एग्जाम में क्लास 11th बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए गए, कौन कौन से क्वेश्चन आए, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए जो आगामी समय में आने वाले होने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस हैं, फिल इन द ब्लैंक हैं, आपके वन वर्ड हैं और मैचिंग है, जो 32 मार्क्स की हैं, इनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि मुझे इस तोमर सर की वीडियो देखने से थोड़ा सा भी 1% लाभ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, आप चैनल को शेयर करें और लाइक्स जरूर किया करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? R.H. विटकर साइंटिस्ट, यदि ध्यान होगा R.H. विटकर साइंटिस्ट ने 1969 में प्रपोज किया था। तो 4 ऑप्शन में से एक दिए होंगे R.H. विटकर, तो वो आप बिल्कुल सही लगाकर आए होंगे, तो मेरी समझ में 1 नंबर आपको मिल चुका है। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, यानी अर्थ पर फोटोसिंथेसिस किनके द्वारा सबसे अधिक होता है? मैक्सिमम अर्थ पर फोटोसिंथेसिस किनके द्वारा होता है? फंजाई यानी कवक, दूसरा एल्गी यानी शैवाल, एल्गी यानी शैवाल, मरुस्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे, क्या मरुस्थलीय पौधे और स्थलीय पौधों, इनमें किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो बच्चों मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, कई बच्चे कन्फ्यूजन है कि मरुस्थलीय में होता है कि स्थलीय में होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एल्गी, एल्गी में मुख्य रूप से सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बिल्कुल आप 100% इसको सही मान के चलें। केंद्रक की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को खोज करने वाले साइंटिस्ट, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से न्यूक्लियस की खोज की थी। पॉलिप तथा मेडूस अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? पॉलिप और मेडूस अवस्था किसमें पाई जाती है? सीलेंट्रेटा की विशेषताएं हैं। सीलेंट्रेटा जो फाइलम है, संघ है, उसकी जो विशेषता है वह क्या है? पॉलिप और मेडूसा, अर्थात पॉलिप और मेडूसा सीलेंट्रेटा या निडेरिया में पाए जाते हैं। स्वच्छ जलीय स्पंज यानी कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन होते हैं? स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज कौन होते हैं बच्चों? स्पॉन्जिला। विशेष ध्यान रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप 10 बार कहीं छुपा के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है। सीधे सीधे स्वच्छ जलीय स्पंज यानी फ्रेश वाटर स्पंज कौन से होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पॉन्जिला इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं? भाई कौन से एल्गी जो हैं, कौन से एल्गी जो हैं वो सी एंड ओशियन की गहराई में पाए जाते हैं? रेड एल्गी। कौन से एल्गी है? रेड एल्गी जो है वो सबसे अधिक समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किसका स्पेशलाइज करेक्टर है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किसका स्पेशलाइज करेक्टर है बच्चों? आप ध्यान करें, आपको इकानोडर्मिटा का बताया गया। कैनाल सिस्टम आ जाता है तो यहाँ फिर भी आप विशेष ध्यान रखना, पोरीफेरा बोलना पड़ेगा। कैनाल सिस्टम आ जाता है तो पोरीफेरा, लेकिन वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वह किसका है? इकाइनोडर्मेटा का स्पेशलाइज कैरेक्टर होता है। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है बताइए? वर्ड्स का जो हर्ट है, वर्ड्स का जो हर्ट है वो कितने चैम्बर का बना होता है? भाई जितना आपका हर्ट चैम्बर का बना होता है उतना ही मेरा बना होता है, उतना ही वर्ड्स का बना होता है। यानी कि सीधे सीधे ये कहा जाए कि 4 चैम्बर हर्ट वर्ड्स में, आप और हम लोगों में, और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं मगरमच्छ उनमें पाया जाता है। यानी 4 कक्षीय चैम्बर यानी 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं। तो ये आपके 8 नंबर के मल्टीपल चॉइस हो गए। तो मैं समझता हूँ कि 8 में से 8 नंबर आपको अवश्य मिले होंगे। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का मतलब समझते हैं कि पूरा क्वेश्चन दिया, उसमें बीच में खाली जगह और उसमें आपको भरना है कुछ, उसी को कह दिया फिल इन द ब्लैंक। क्लियर। तो ऑनियन का मॉडिफिकेशन, ऑनियन का मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, तने का। प्याज तने का रूपांतरण है, प्याज तने का रूपांतरण, यानी ऑनियन मॉडिफाइड ऑफ
स्टेम, ऑनियन मॉडिफाइड ऑफ स्टेम, श्वसन मूल में पाई जाती हैं। श्वसन मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट किस में पाई जाती है? स्वाभाविक है राइजोफोरा, यदि ध्यान होगा राइजोफोरा, राइजोफोरा में मुख्य रूप से श्वसन मूल पाई जाती है, यानी रेस्पिरेटरी रूट राइजोफोरा में पाई जाती हैं। जड़ बीज से विकसित होते हैं। बताइए, जो सीड होता है, सीड से दो स्ट्रक्चर निकलती, एक प्लूमिल निकलती है, एक रेडिकल निकलती है, यानी मूलांकर और प्रांकुर निकलती हैं। क्या रेडिकल को क्या कहा जाता है? मूलांकुर, और प्लूमिल को क्या कहा जाता है? प्रांकुर। तो सीड से निकलती है। तो स्वाभाविक है कि ये जो क्वेश्चन में दिया गया कि जड़ रूट किससे डेवलप होती है, तो रूट मूलांकुर से डेवलप होती है, यानी कि सीधी सीधी कहा जाए रेडिकल से डेवलप होती है। रूट किससे डेवलप होती है? रेडिकल और मूलांकुर से डेवलप होती है। हिंदी वाले हिंदी में समझ जाए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लें अपने। पौधों में मूल से पानी तथा खनिज लवणों का परिवहन द्वारा होता है। भाई स्वाभाविक है, जो मतलब प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स में जो रूट होती है यानी मूल होती हैं, उसमें जो वाटर का एब्जर्वेशन होता है और मिनरल्स का एब्जर्वेशन होता है, एब्जर्व होकर मुख्य रूप से ऊपर पहुंचते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है? सीधे सीधे जाइलम के द्वारा। विशेष ध्यान रखें, जाइलम जमीन में पाए जाने वाले पानी और खनिज लवण को कहाँ तक ले जाता है? ऊपर तक ले जाने का कार्य करता है, पत्तियों तक। और स्वाभाविक है वहाँ जो भोजन बना, उस भोजन को नीचे लाने का, विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है, वो कौन करता है? सीधे सीधे आपका फ्लोएम वाला भाग करता है। तो यहाँ पूछा गया क्या क्वेश्चन है? मूल यानी जड़ से वाटर और मिनरल्स को कौन ले जाता है? तो जाइलम यानी दारू, जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? दारू कहा जाता है। तो दारू या जाइलम ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, पुष्प का नर भाग कहलाता है। या पुष्प का नर भाग यानी कि सीधी सीधी कहा जाए फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट को गाइनोसियम और मेल पार्ट को एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। यानी पुमंग भी कह सकते हैं मेल में, मेल में मतलब नर में पुमंग भी कहा जा सकता है, और फीमेल में इसको जायांग भी कहा जा सकता है। क्लियर? तो ये हुआ। अब 6वें नंबर का फिल इन द ब्लैंक, आलू कुल का सदस्य। भाई पोटैटो की क्या फैमिली है? व्हाट इज फैमिली ऑफ पोटैटो? व्हाट इज फैमिली ऑफ पोटैटो? सोलेनेसी। व्हाट इज फैमिली ऑफ पोटैटो? पोटैटो की फैमिली क्या है? सोलेनेसी। बीज आवरण का की बाहरी सतह क्या कहलाती है? यानी सीड कोट। विशेष ध्यान रखें कि सीड के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसको सीड कोट कहा जाता है। तो उसका जो बाहरी सबसे अंदर बाहर का लेयर है उसको क्या कहा जाता है? आउटर लेयर को टेस्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? टेस्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पहले ये ध्यान में रख लें, TESTA, टेस्टा। हाँ, आम में फल का भाग खाया जाता है। भाई मैंगो आपने देखा, मैंगो का मैंने डायग्राम बनाकर भी समझाया था। तो मैंगो में जो खाने वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? गूदा वाला भाग बड़ा टेस्टी लगता है, दांतों के बीच बीच में वो फंस जाता है। तो स्वाभाविक है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मीजोकार्प। मैंगो में फ्रूट्स का खाने वाला जो पार्ट होता है वह पार्ट क्या कहलाता है? मीजोकार्प। MEESOCARP, मीजोकार्प कहलाता है। क्लियर? तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक हुआ। अब वन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वन वर्ड। तो एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है? एक बीजपत्री मूल से मतलब ये कहा जाए कि जो मोनोकॉट रूट होती हैं उनके वास्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से कितने बंडल पाए जाते हैं? वास्कुलर सिस्टम जो रहता है उसमें मुख्य रूप से कितने बंडल होते हैं? 6 to 20 होते हैं। संवहन बंडल की संख्या कितनी होगी? 6 से लेकर 20 होती है। किसमें होती है? मतलब जो मोनोकॉट रूट जो होती है, एक बीजपत्री मूल यानी मोनोकॉट रूट के संवहन बंडल, वास्कुलर बंडल की संख्या कितनी होगी? 6 to 20 यानी 6 से 20 होती है। ध्यान में रखना। एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है? आपने मोनोकॉट देखा होगा, मैंने आपको मक्का का बना के भी डायग्राम बताया था। तो स्कैटुलम जो वाला जो भाग होता है, क्या स्कूटेलम वाला जो भाग होता है क्या, तो वह सबसे बड़ा भाग होता है मोनोकॉट सीड का। मोनोकॉट सीड का स्कूटेलम वाला भाग है वह सबसे बड़ा होता है बीज पत्र में। विशेष ध्यान रखना। सबसे ऊंचे आवृत बीजीय
का नाम लिखिए। सबसे ऊंचे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट सबसे हाइट में अधिक कौन सा होता है? आप ध्यान में कर लीजिए, यूकेलिप्टस। क्या यूकेलिप्टस सबसे अधिक लंबा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है? किस संघ को निडेरिया के नाम से जाना जाता है? सोच लीजिए, निडेरिया किसको कहा जाता है, कौन से फाइलम को कहा जाता है? निडेरिया सिलेंट्रेटा फाइलम को कहा जाता है। निडेरिया सिलेंट्रेटा फाइलम को कहा जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, 5वें नंबर का पहले देखें। संघ प्लेटीहेलमिन्थस के जीवों के उत्सर्जी अंग का नाम। अब सोचिए, जो प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम है, प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम आपको बताना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताना है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं? फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेलमिन्थस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग होता है। ये विषय ध्यान रख लेना बच्चों। पीपीएलओ को पूरा नाम, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसको कहा जाता है, लेकिन पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी विशेषता ये कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। ये विषय ध्यान रखना है। क्या? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये इसको भी कहा जाता है। केंचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? भाई केंचुआ देखा आपने, उसमें भोजन को पीसा जाता है, तो किसके द्वारा पीसा जाता है? गिजार्ड, पेसणी कहा जाता है। गिजार्ड या इसको हिंदी में पेसणी के नाम से जाना जाता है। पर्णाधार, पर्णवृंत, मध्यशिरा पौधे के किस भाग की रचना है? लीव्स की। क्या? आपका लीप मतलब लेमिना है, आपका पीटियोल है, मिडरिब है, ये किसके भाग होते हैं? लीव्स के, पत्ती के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? पत्ती के भाग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि वन वर्ड ये आपके 8 हो गए, और ये 8 में से 8 आपके 100% वन वर्ड सही होंगे। यदि आप मेरी वीडियो लगातार देखकर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करते चलना बच्चों। अब आता है मैचिंग, लास्ट क्वेश्चन मैचिंग। तो देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें आपको बताना है एस्कोमाइसिटीज किसके लिए है? पेनिसिलियम से मैच करना है। एस्कोमाइसिटीज को पेनिसिलियम से मैच कर दीजिए। स्लेजनीला, स्लेजनीला जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आता है। स्लेजनीला जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है। प्लांट सेल जो रहती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज की बनी होती है। परिपक्व भ्रूण कोश यानी मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक विशेष ध्यान रखें। मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या होता है? सीधे सीधे 8 सेल्ड स्ट्रक्चर। मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं, सीधी सीधी आपके मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो रहता है उसमें आपके कितनी सेल होती है? 3 ऊपर होती है, 3 नीचे होती हैं। क्या 3 ऊपर 3 नीचे हो गई? तो ये 6 हो गई। और एक सेंटर में मतलब 2 सेल होती है, वो मिल जाती हैं, तो न्यूक्लियस तो 2 होते हैं। तो 8 न्यूक्लियस, क्या बोलोगे? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपका मतलब क्या हुआ उसका? तो उसमें जो भी इसमें दिया है 8 सेल्ड दिया हुआ, तो 8 सेल्ड लगा सकते, लेकिन 7 सेल्ड होती है मैच्योर। विशेष ध्यान रखें, 7 सेल्ड होती है। कितनी होती है? 7 सेल्ड होती है और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। तो देख लीजिए, ब्रायोफाइटा डी नंबर पर दिया हुआ है। प्रोटीन निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चे? राइबोसोम में किया जाता है। तो एच नंबर पर दिया हुआ है। तो ये तने का विकास, पीछे देखिए रूट का डेवलपमेंट पूछा गया था, तो मैंने वहां के बताया था रेडिकल यानी मूलांकुर से होता है। यहाँ प्रांकुर से होता है, जिसको प्ल्यूम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्ल्यूम्यूल के नाम से जाना जाता है। अंतःकाष्ठ, अंतःकाष्ठ की जो विशेषता रेजिन टेनिन, अंतःकाष्ठ से क्या रेजिन और टेनिन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका मैं समझता हूँ कि जो मैचिंग थी, मैचिंग बिल्कुल 100% सही होगी। तो इस प्रकार 32 में से यानी 32 में से 32 नंबर आपके श्योर आए होंगे, मेरा ऐसा दावा है। बस
केवल पढ़ाई यदि मेरी वीडियो देखकर आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो सब्सक्राइब्स, लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी स्टूडेंट्स जो मेरे प्रिय छात्र हैं वो निश्चित तौर पर आप बताएं कि आपके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कितने नंबर 32 में से आपके आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय।